की आज आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से क्या क्या कार्य हो रहे हैं उसके बारे में आप सबको अवगत कराना चाहूँगा। मेरे साथ डायरेक्टर आईटी नरेश बाबू हैं, एडिशनल डायरेक्टर मिस्टर विद्युत हैं और बाकी और जॉइंट डायरेक्टर भी हमारे साथ में हैं। तो जो मुख्य आईटी डिपार्टमेंट तो सभी दफ्तरों के साथ मिलकर काम करता है, लेकिन जो मेन चीज़ें हम लोग कर रहे हैं उस पर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। एक जो स्कीम है मुख्यमंत्री योगायोग योजना, इस स्कीम में हम लोग जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको 5,000 रुपये तक का सपोर्ट देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट मोबाइल खरीदने के लिए। तो ये स्कीम 2021 से चल रही है। 2021 में हमने करीब 7,274 परिवार को स्टूडेंट्स को बेनिफिट दिया था। 2021-22 में 9,371 को दिया है। इस साल भी जो एलिजिबल हैं उनके लिए हमने भी रिसेंटली जस्ट 20 जुलाई को न्यूज़पेपर में ऐड दिया है कि सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन बेसिस पे अप्लाई करें और 20 अगस्त तक ये विंडो खुली है। तो हमारी आशा है कि इस बार और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे। ओवरऑल आईटी नेटवर्क के लिए ज़रूरत है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आईटी का। तो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम चल रही हैं वो उसको एक्सटेंड करने के लिए, उसमें आईटी ऑनलाइन फैसिलिटी देने के लिए स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क वो हमारा स्टेट में है, जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट्स, सब डिवीज़न, ब्लॉक्स कवर्ड है, टीटीडी हेडक्वार्टर भी कवर्ड है। तो उनके थ्रू जितनी भी स्कीम्स हैं हमारी, जो आजकल आप देखेंगे ऑनलाइन बेसिस पे जो डेटा ट्रांसफर वगैरह सब हो रहा है, वो उसका यूज़ ये स्वान नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। इसके थ्रू हम लोगों ने करीब 450 ऑफिसर्स को कनेक्ट किया हुआ है। ये पहले इसमें बैंडविड्थ के कुछ इश्यूज थे, अब हम उस बैंडविड्थ को अपग्रेड कर रहे हैं। 2 से 4 Mbps स्पीड को बढ़ा के 10 Mbps कर रहे हैं। तो वो प्रोसेस चल रही है। 1-2 ब्लॉक में जहाँ कुछ इश्यूज थे वहाँ पे भी हम लोगों ने एफर्ट्स लिए हैं कि इंटीरियर एरियाज में भी कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो। प्रिपरेशन चल रही है। त्रिपुरा ITITA स्टार्टअप स्कीम, ये हम लोगों ने 2019 में लॉन्च किया था ताकि एक पूरा इकोसिस्टम किसी स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए स्टेट में दिया जा पाए। इसके लिए हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में बजट में प्रोविजन किया था और उसके अंतर्गत इवन नेस्कॉम के साथ एज ए टेक्नोलॉजी पार्टनर लेते हुए जो भी प्रॉमिसिंग यंग स्टूडेंट्स थे या प्रॉमिसिंग एंटरप्रेन्योर्स थे, उनको नेसेसरी गाइडेंस देते हुए उनको कंसर्न्ड एजेंसीज के साथ बातचीत करा के उनको स्टार्टअप सेटअप करने में हेल्प की है। अब तक हमारी 13 स्टार्टअप ऑलरेडी त्रिपुरा में रिकग्नाइज किए जा चुके हैं अंडर दिस स्कीम और बाकी और कई भी आ रहे हैं। एक जो स्टार्टअप काउंसिल है उसमें इसको एग्जामिन किया जाता है और उनको नेसेसरी गाइडेंस दिया जाता है कैसे वो अपने उस जो भी उनका आइडिया है उसको फर्दर डेवलप कर सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत हम उनको प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए 10 लाख तक का असिस्टेंस दे रहे हैं। इसके अलावा पेटेंट फाइलिंग, एम्प्लॉयमेंट में भी लोगों को लेने के लिए उसमें सब्सिडी दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट में डेटा सेंटर, होस्टिंग, प्लग एंड प्ले, इंक्यूबेशन फैसिलिटीज, उन सब में उनको इंसेंटिव मिल रहा है। लोग को किसी ऑफिस में बिना जाए वो ऑनलाइन सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के लिए अप्लाई कर पाएँ, इसके लिए हम लोगों ने विभिन्न दफ्तरों की सर्विसेज को डिजिटाइज किया है। उस पद्धति में टोटल 228 सर्विसेज को हम लोगों ने ऑलरेडी अवेलेबल कराया है, जिसमें आपका ये ई डिस्ट्रिक्ट की सेवा है या ई म्यूनिसिपैलिटी है, स्वागत जिसमें इंडस्ट्री रिलेटेड कई स्कीम्स हैं और बेनिफिशियरी मैनेजमेंट स्कीम, इनके थ्रू हम लोग ये अलग अलग ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल करा रहे हैं। तो हमारी आशा है कि लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों से आशा है कि जैसे मुख्यमंत्री जो योजना स्कीम है उसमें आप प्रचार करें ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता लगे। इसी प्रकार से जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू हैं या अलग अलग जो पोर्टल हैं उसके थ्रू लोग अप्लाई करें ताकि लोगों को घर बैठे ही विभिन्न सर्विसेज का लाभ मिल पाए। ऐसे 20 स्टूडेंट्स 5 फ्रॉम ईच इंस्टीट्यूशन, उनको प्रोजेक्ट्स को ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है और फर्दर भी उनको ये स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है उसके अंदर में हम लोग गाइडेंस देते रहेंगे कि वो उसको अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके जो आइडियाज़ हैं उसको आगे ले जा पाए। और इसी
प्रक्रिया में इस साल हम लोग का आइडिया कि 4 और इंस्टीट्यूशन को हम इस एंड स्कीम के लेकर अंदर आए, ताकि वहाँ के और नए स्टूडेंट्स को भी हम लोग इसकी बेनिफिट दे पाएँ। इसके अलावा स्टार्टअप जो भी जैसे हमने एंड में दिया या इंसेंटिव में दिया, वो एक तरह से स्मॉल लेवल पे उनको एनकरेज करने के लिए, लेकिन अगर वो एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हो जाता है तो उसको एक अच्छा यूनिट में डेवलप करने के लिए दे रिक्वायर फंड सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट इज रिक्वायर्ड। तो उसके लिए एक स्टार्टअप वेंचर कैपिटल फंड, स्टार्टअप वेंचर फंड, वो सेटअप करने के लिए भी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। लास्ट मार्च में उसका कैबिनेट डिसीजन भी हुआ था। 50 करोड़ का ये स्टार्टअप वेंचर फंड क्रिएट किया जाएगा, जिसमें 15 करोड़ ऑलरेडी बजट से हम लोगों ने कमिट किया है। हम लोगों ने सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड उसको एज अ फंड मैनेजर आइडेंटिफाई किया, वो अपनी तरफ से इसमें फंड पुल करेंगे। और इसके अलावा बाकी और जो रेप्यूटेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या और इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनके थ्रू भी फंड मोबिलाइज किया जाएगा। तो इसमें ऑलरेडी एक प्रोसेस होती है, इसको पहले सेबी से कैपिटल वेंचर कैपिटल फंड को रजिस्टर कराना पड़ता है, तो वो रिसेंटली हम लोगों ने रजिस्टर करा लिया है और सून हम इसको जल्दी ही इसकी जो गाइडलाइंस लेके आएंगे कि कैसे कोई भी स्टार्टअप इसके अंतर्गत बेनिफिट ले सकता है। इसमें हम लोग जो भी स्टार्टअप अगर सेलेक्ट होता है, इसकी टेक्निकल कमेटी किसी को एग्जामिनेशन होगा और अगर उसमें सक्सेसफुल होते हैं तो 25 लाख से लेके 2 करोड़ तक इसमें उनको गाइडेंस मतलब असिस्टेंस का प्रावधान रहेगा। ये बेसिकली लोन भी नहीं होता, एक इक्विटी पार्टिसिपेशन होता है। कंसर्न उसके प्रोजेक्ट में आप एज ए इक्विटी उसमें पार्टनर बन जाते हैं। एक बड़ा स्कीम लिया है आईटी दफ्तर ने, वो है बेनिफिशियरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें जो भी अलग अलग बेनिफिट्स एक परिवार को मिल रहे हैं उसको हम एक जगह पे देखा जा सके, उनको क्या बेनिफिट अलग अलग डिपार्टमेंट की स्कीम के अंदर मिल रहा, वो एक जगह अवेलेबल हो, उसके लिए ये सिस्टम डेवलप किया गया है। इसमें एंड टू एंड डिजिटाइजेशन पूरी प्रोसेस का किया गया है, ताकि बेनिफिशियरी खुद उसको अप्लाई करेगा और ऑनलाइन बेसिस पे ही डीबीटी के माध्यम से उनको जो भी बेनिफिट मिलना है, अगर सपोज वो आपका पेंशन है, सोशल वेलफेयर का, या आपकी स्कॉलरशिप है, या आपका यही फोन का जो 5000 रुपीज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस है, वो सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस सिस्टम में अभी तक हमने 58 सर्विसेज को इंक्लूड किया हुआ है और बाकी और सर्विसेज को भी इस साल करने का प्लान है। और इसमें बेसिकली जैसे मैंने कहा, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, तो इसमें सीधे उनके अकाउंट में पैसा चला जाता है। इसके अलावा एक त्रिपुरा डेटा सेंटर पॉलिसी 2021 में स्टेट गवर्नमेंट लेके आई थी, जिसमें स्टेट में कैसे स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर डेवलप किए जाए, उसमें हम लोगों ने कुछ पॉलिसी मतलब पॉलिसी डिसीजन लिए हैं कि किस टाइप के इंसेंटिव दिए जा सकते हैं। उसमें हम लोगों ने रिम्बर्समेंट ऑफ फ्लोर रेंटल चार्जेस उसका प्रावधान किया है। पावर टैरिफ एक कंसेशन रेट पे 4.75 रुपीज़ पर यूनिट, एग्जम्पशन ऑन ओपन एक्सेस ऑफ पावर, बैंडविड्थ की कॉस्ट में सब्सिडी दी है, और इवन कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी 1 करोड़ तक देने का व्यवस्था किया हुआ है। इस डेटा सेंटर पॉलिसी के अंतर्गत ऑलरेडी एक हमने स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर सेटअप करने के लिए CSC निक्सी डेटा सर्विसेज लिमिटेड, उनके साथ एक MOU साइन किया, इसी अप्रैल में वो MOU साइन हुआ था। और अब वो एक ज़्यादा कैपेसिटी का सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट लिए हुए एक सेंटर डेटा सेंटर यहाँ सेटअप करेंगे, वही IT भवन इंदिरा नगर में। स्टार्टअप इकोसिस्टम को फर्दर डेवलप करने के लिए न्यू जनरेशन इनोवेशन नेटवर्क, इस स्कीम को हम लेके आए हैं, जिसमें कैसे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनमें स्टार्टअप सेटअप करने की एक के लिए इंटरेस्ट क्रिएट कर पाए, उनमें जो भी आइडियाज़ हैं प्रॉमिसिंग, उनमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके आइडियाज़ को एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट डेवलप करने के लिए, एक प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए उनको गाइडेंस दे के उसको पब्लिक के सामने लाने में हेल्प करें। उस अंडर दिस स्कीम हमने 4 टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को, NIT, TIT, टेक्नो कॉलेज एंड ICFI, इनको सपोर्ट दिया है। 10 लाख का उनको पर इंस्टीट्यूशन कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए दिया जा रहा है, ताकि इंक्यूबेशन फैसिलिटी उसके लिए जो कॉमन इक्विपमेंट है वहाँ पे वो उसको अवेलेबल कराए। इसके अलावा हर इंस्टीट्यूट अपने बेस्ट 5
स्टूडेंट जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें वो देखेंगे कहाँ पे स्टार्टअप की पॉसिबिलिटी है, उसके लिए वो रिकमेंड करेंगे और ऐसे प्रोजेक्ट्स को 1 लाख पर प्रोजेक्ट के हिसाब से सपोर्ट दिया जाएगा ताकि उस प्रोटोटाइप को डेवलप करके फर्दर उसको आगे बढ़ाया जा पाए। तो बिल्डिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है क्योंकि IT स्किल्स समय के साथ कॉन्स्टेंटली इसमें चेंज आता रहता है, तो लोगों को अपने आप को प्रेजेंट जो इन ट्यून विद टाइम्स बनाए रखना जरूरी है। जो भी नए चेंजेस आ रहे हैं, जो भी नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बारे में उन लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। इस दृष्टि से जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको अलग अलग IT रिलेटेड मैटर्स पे ट्रेनिंग IT डिपार्टमेंट देता रहता है। उसमें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जैसे ई-प्रोक्योरमेंट, ई-गवर्नेंस, इवन आजकल जैसे सोशल मीडिया के थ्रू स्कीम्स के बारे में बताया जाता है, उन सब के ऊपर हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं। इवन ई-ऑफिस में फाइल मूवमेंट का है, उसके ऊपर में भी बताते हैं। तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। इस डिपार्टमेंट को कभी ज़रूरत होती है तो वो हमें अपनी रिक्वेशन देते हैं, अकॉर्डिंगली हम लोग उनकी ट्रेनिंग या तो स्टेट में ही कराते हैं, नहीं तो ज़रूरत होता है तो कुछ कोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी स्पॉन्सर्ड होते हैं, उसमें भी हम लोग ऑफिसर्स को यहाँ से वहाँ पे आउटसाइड स्टेट भेजते हैं। IT डिपार्टमेंट की तरफ से सभी डिपार्टमेंट्स को लेके अगर लोगों की कोई ग्रीवांस हैं तो उनको कैसे गवर्नमेंट तक पहुँचाया जाए, इसके लिए एक CM हेल्पलाइन उसको स्टार्ट किया गया था लास्ट सितंबर से, और इसका एक शॉर्ट कोड है 1905। 1905 डायल करके कोई भी उनको किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड किसी इशू पे कोई प्रॉब्लम है, ग्रीवांस है, कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। तो उसको इमीडिएटली कंसर्न डिपार्टमेंट को रेफर कर दिया जाता है, वहाँ से उस मैटर को एग्जामिन किया जाता है और फिर उसको रिजॉल्व किया जाता है। और रिजॉल्व होने के बाद जो कंप्लेनेंट होता है उससे फिर फीडबैक भी लिया जाता है कि आपकी जो समस्या थी उसका समाधान हुआ कि नहीं, आप संतुष्ट हैं कि नहीं। तो वो संतुष्ट होने के बाद ही उस कंप्लेंट को क्लोज किया जाता है। तो अब तक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है पब्लिक से। करीब 17,000 कॉल्स हम लोग की रिसीव हुई हैं, जिसमें करीब 12,500 के आसपास मेनली उनको अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेनी थी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में कि कैसे उसमें वो अपना बेनिफिट ले सकते हैं। और जो अलग अलग ग्रीवांस थे उसमें भी करीब 4,300 के आसपास जो ग्रीवांस हैं उसमें 90% ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुकी है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसको और कितना सुंदर किया जा सकता है वो लगातार उसके लिए हम लोग उसमें ध्यान देते रहते हैं। और इसके अलावा अब इसमें हम लोगों ने व्हाट्सएप को भी इंक्लूड किया है। पहले के 1905 कॉल था, अब इवन व्हाट्सएप के थ्रू भी लोग अपनी ग्रीवांस दे सकते हैं। और इसके अलावा जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, अभी जैसे मैंने बताया आपको कि कई सारी ऑनलाइन सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज चल रही हैं। वो कंसर्न एक तो आप घर से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सभी के पास IT इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी नहीं है। ऐसी अवस्था में जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, जो लोग रह रहे हैं उनके ग्राम में ही कोई कॉमन सर्विस सेंटर है तो वो वहाँ पे VLE के थ्रू, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनके थ्रू नॉमिनल फी के पेमेंट के अगेंस्ट में वो सर्विस ले सकते हैं। तो ऐसे टोटल अब तक हम लोग ने 1176 जो GPs हैं हमारे स्टेट में, उसमें 1153 GPs ऑलरेडी इस कॉमन सर्विस सेंटर से कवरेज में आ चुकी है। जो इंटीरियर एरियाज जो बच गए हैं, कुछ हैबिटेशन जहाँ पे CSCs नहीं होंगे, उन एरियाज में भी हम ये फैसिलिटी दे पाएँ। इसके लिए हम लोग मोबाइल CSC की सुविधा जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास NEC से एक प्रोजेक्ट सैंक्शन मिला है और उसमें हम 27 ऐसे मोबाइल CSC वैन प्रोक्योर करेंगे जो जहाँ पे परमानेंट सेंटर नहीं है, लोग को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, तो वहाँ पे हम उन CSC वैन को ले जाकर उनको ये सर्विसेज अवेलेबल कराएंगे। थ्रेट एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। आजकल जैसे आपने देखा साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, लोग जितना नॉलेज गेन करते जा रहे हैं, जितना हर चीज़ IT बेस्ड होती जा रही है, उसके साथ ही साथ उसका एक रिस्क भी बढ़ता जा रहा है कि उसका मिसयूज़ ना हो। इस दृष्टि से हमने स्टेट में एक साइबर सिक्योरिटी ऑडिटर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, उसको अपॉइंट करने का डिसीजन लिया है। ऑलरेडी उसको एंगेज करने के लिए प्रोसेस इनिशिएट हो गया है और जल्दी वो ये आउटसोर्स बेसिस पे होगा
तो वो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क जो है, स्टेट डेटा सेंटर है, इन सब का साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज पर ध्यान रखें, क्योंकि जितना भी स्टेट का जो डेटा है वो स्टेट डेटा सेंटर में है, वो सेंसिटिव डेटा है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरत महसूस की गई कि एक एक्सपर्ट इस फील्ड का होना चाहिए, तो वो भी ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। जो सभी डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स में भी इंफॉर्मेशन वो टाइमली बेसिस पे अपने वेबसाइट के थ्रू पब्लिक तक दे पाएँ। इसके लिए उनकी वेबसाइट को अप टू डेट रखना, उसको स्टेट ऑफ द आर्ट बनाए रखना, जो दिव्यांग लोग हैं वो भी वेबसाइट को एक्सेस कर पाएँ, उसके लिए जो भी वेबसाइट में नेसेसरी अपडेट करना है, वो सब चीज़ों पे भी कांस्टेंट आईटी डिपार्टमेंट की नज़र रहती है। और सभी डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट को कॉन्स्टेंटली उसके बनाने में और बनने के बाद उसके अपग्रेडेशन हेल्प करते रहते हैं। तो उसके लिए ऑलरेडी एक इन हाउस टीम हमारे आईटी डायरेक्टरेट में है, जिसमें एक वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर है, 4 सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, 2 कंटेंट डेवलपर हैं। अभी तक करीब 117 ऐसे डिपार्टमेंटल या ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट हैं स्टेट गवर्नमेंट की, जिनको इसमें हेल्प प्रोवाइड की गई है और जिनको ये वेबसाइट अप टू डेट बनाए रखने में नेसेसरी गाइडेंस दी जा रही है। 27 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बनाए गए हैं, जिसमें रिपसेट का ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम है, ऑनलाइन त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, और ऑनलाइन फॉरेस्ट लाइसेंसिंग सिस्टम है, ग्रुप इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इस टाइप से इवन डिपार्टमेंट्स को उनके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी ये इन हाउस टीम हेल्प करती है। तो ये ब्रॉड फ्रेमवर्क है जिसमें आईटी डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ताकि आईटी की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प से हम एक तो सिटीजन तक अलग अलग सर्विसेज उपलब्ध करा पाएँ और एक ट्रांसपेरेंसी आ पाए। जो भी चीज़ हो रही है, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी उनको टाइमली बेसिस पे और मिलती है। तो ये ब्रॉड स्ट्रक्चर है। बाकी कुछ और प्रश्न